तो चलिए विजुअलाइजेशन के कुछ नियम समझते हैं। सबसे पहले तो प्योर क्लैरिटी, विजुअलाइज कर क्या रहे हो। चलिए आंखें बंद करें, विजुअलाइज करते हैं, नहीं, उसके पहले आपको वो जो येलो पेपर वाली एक्टिविटी है वो पहले करनी है। मतलब वो एक बार करनी है एक गोल के लिए, जो हमने कल बताई थी। आपका गोल लिखा होना चाहिए क्लियरली, ओके। जैसे मैं अगर विजुअलाइज करूंगा, मुझे पता है 12 जनवरी 2030 मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं किस चीज को, 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने की प्रोसेस को। मेरे परिवार वाले सामने बैठे हैं एंड आई एम हैप्पी, ओके, थैंक यू गॉड। तो वो मेरे पास अगर क्लियर है ना, तो कभी भी एम्बिग्विटी नहीं आएगी, कभी भी ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। आज आपने कहा 50 करोड़ लोग, कल कह दोगे 10 करोड़ लोग, फिर कह दोगे 1 करोड़ लोग, आज कहोगे 100 करोड़, कल कहोगे 10 करोड़ का, परसों कहोगे 5 करोड़, फिर कहोगे भगवान मुझे तो सिर्फ लोन से बाहर निकाल दे, फिर कहोगे भगवान मुझे तो है ना सिर्फ तू इस समय है ना शांति की लाइफ दे दे। आई मीन वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए भैया, कमांड बदलनी नहीं है, ओके। हाँ, आपका और जितने भी गोल्स होंगे आप विजुअलाइजेशन में, मान लो एक आप विजुअलाइज कर रहे हो 100 करोड़ कमाना है, दूसरा आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि मैं तो बस शांति का जीवन जी लूं, मुझे कुछ काम ना करना पड़े और मैं मतलब कोई टीम वीम ना रखूं, बिल्कुल अकेला रहूं और 10-20 हज़ार रुपए कमा लूं बस। आई मीन मुझे पीस चाहिए। मतलब होता है ना, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई मुझे तो शांति चाहिए, कुछ नहीं करना है। और एक दिन आप कह रहे हो, एक दिन आप शांति विजुअलाइज कर रहे हो, एक दिन आप 100 करोड़ विजुअलाइज कर रहे हो। माइंड कंफ्यूज कुछ भी नहीं देगा आपको, कुछ भी नहीं देगा आपको। तो ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक दिन आप कह रहे हो मेरा और मेरे हस्बैंड के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए, और एक दिन आप कह रहे हो इससे छुटकारा मिल जाए यार। आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर उन दोनों में से जो सबसे आसान होगा ना माइंड के लिए, वो देगा आपको झगड़े। तो अल्टीमेटली क्लैरिटी चाहिए पूरी तरह से, इसीलिए वो जो येलो पेपर वाली आपकी गोल्स लिखने वाली एक्टिविटी है वो पहले करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो करने के बाद हमेशा जब भी विजुअलाइजेशन करना है, उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सेम टाइम एंड सेम प्लेस। यानी कि अगर मैं सुबह उठ के इसी जगह पे उठ खड़ा होकर विजुअलाइजेशन करता हूं तो मुझे इसी जगह पे करना है। अगर मैं इसी टाइम पे कर रहा हूं तो इसी टाइम पे करना है। तो जनरली हम लोग जब कमांडो ट्रेनिंग करते हैं तो 5:55 पे विजुअलाइजेशन करते हैं सभी लोग, ओके। अब आप कहोगे सेम टाइम क्यों, अच्छा सेम प्लेस क्यों। कई लोग है ना थोड़ा स्मार्ट होते हैं, कमांडो ट्रेनिंग सर आप बोल ही रहे हो, सुनते सुनते मैं पार्क में जाते जाते जॉगिंग करते करते कर लूंगा। भाई साहब सेम प्लेस पे करना है, बताइए क्यों। क्लासिकल कंडीशनिंग, घंटी बजी और सलाइवा आना शुरू हुआ, खाना मिलने वाला है, तो 5:55 आने से एक आधा मिनट पहले ही अपने आप हमारे ब्रेन की घंटी बज जाती है, अब विजुअलाइजेशन होने वाला है। ब्रेन पहले से प्रिपेयर हो जाता है। सेम प्लेस पे जैसे ही बैठे, उस प्लेस पे एक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। होता है ना, घर में कोई ऐसे प्लेस होता है हमारा जहां बैठते ही हम थोड़े शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां बैठते ही हमें नींद आने लगती है। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां बैठते ही हम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। होता है ना, कोई गाना सुनते ही अचानक से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और कोई गाना सुनते ही अचानक से हमारी एनर्जी शांत हो जाती है। यही चीज़ है। किसी का चेहरा देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है, किसी का चेहरा देखते ही हम शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, किसी का चेहरा देखते ही हमें हंसी आने लगती है, किसी का नाम लेते ही हमें हंसी आने लगती है, और किसी का नाम लेते ही हमें बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, और किसी का नाम लेते ही हम गुस्से में आ जाते हैं। तो यही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है कि जब आप सेम प्लेस पे बैठते हो तो आपका माइंड जैसे ही वहां बैठे प्रोग्राम्ड हो गया, सेम टाइम के हिसाब से, सेम प्लेस के हिसाब से प्रोग्राम्ड हो गया माइंड, एंड उस प्लेस पे बैठते ही आपका माइंड विजुअलाइजेशन की स्टेट में जाने के लिए तैयार हो गया, ओके। उस समय के आगमन के 1-2 मिनट पहले से ही माइंड प्रिपेयर हो गया। जैसे कि आपको 6 बजे स्कूल भेजना है बच्चे को, तो आप 5, 5:30 बजे से ही तैयार हो जाते हो ना कि भाई बच्चे के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। ऐसे ही हमारा माइंड को पहले ही प्री प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। अगर हमने ये किया तो माइंड जल्दी शांत होगा, जल्दी शांत होगा तो जल्दी विजुअलाइजेशन करेगा, अच्छा विजुअलाइजेशन करेगा, इफेक्टिव विजुअलाइजेशन करेगा। ऑलराइट, चौथी चीज, जब भी हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो, नॉर्थ डायरेक्शन।
अब ये सब साइकोलॉजिकल है दोस्तों, है ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें साइंटिफिक भी है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं और आपको जो मटीरियलिस्टिक चीजें दिलाता है उसके लिए, जैसे ये सबसे ऊपर हो गया क्राउन चक्रा, फिर हो गया आपका आजना चक्रा, फिर हो गया आपका विशुद्धि चक्रा, फिर अनाहता, फिर आपका मणिपुर चक्रा, स्वादिष्ठान एंड ये मूलाधार। ओके, तो ये बेसिक चक्रा है। इनकी कलर भी होते हैं, ऑलराइट। तो बेसिक चक्रा का कलर होता है रेड, और ये बेसिक चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जिंदगी में आपको पैसा देने के लिए, आपकी जिंदगी में आपको तरक्की देने के लिए, आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी देने के लिए, उथल फुथल ना हो उसके लिए। ओके, ये बेसिक चक्रा। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बेसिक चक्रा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बेसिक चक्रा कहीं ना कहीं। ओके, तो ये बेसिक चक्रा हमारी जिंदगी को, बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके लिए रेड कलर की एनर्जी चाहिए होती है। और वो रेड कलर की एनर्जी हमें सूर्य के जब नॉर्थ डायरेक्शन में हम बैठते हैं वहीं से हमें मिल सकती है ये एनर्जी। तो ये इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक है जहां से कि हमें, ऑलराइट। ये बाकी के कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी चक्रास के ऊपर एक पूरा सेशन लेंगे बीच में, तब हम बात करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में आप बैठ गए। नॉर्थ डायरेक्शन में बैठने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको मुद्रा लगानी है। विजुअलाइजेशन की, मैनिफेस्टेशन की एक मुद्रा होती है। अब मैं कौन सी मुद्रा ये होती है इसको समझते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए आपकी मिडिल फिंगर और आपका थंब, ये दोनों टच करें साइड में, ऑलराइट, मिडिल फिंगर एंड थंब, और ये वाली मैनिफेस्टेशन मुद्रा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर फिर तो अलग अलग मुद्रा है। जी हाँ, हाथों की अलग अलग मुद्रा है। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, बैठते हैं, तो दिस इज अ चिन्ह मुद्रा, दिस इज चिन्मयी मुद्रा, ये मेरुदंड मुद्रा है। अलग अलग मुद्राएं हैं, मुझे हर मुद्रा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये जो मुद्रा है ना, ये मैनिफेस्टेशन की मुद्रा है। ये मुद्रा जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बेस चक्रा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा इजीली आपकी बॉडी प्राणा को अब्जॉर्ब कर पाती है, तो इट कैन रियली गिव यू मिरेकल। ओके, हम लोग ऑल इंडिया प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन, मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो ऑल इंडिया प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन में गए तो वहाँ 3 दिन का एक कोर्स होता है क्रिया शक्ति करके। उस क्रिया शक्ति कोर्स में हमने ये चीज़ सीखी, एंड लिटरली जब भी मैंने मुद्रा लगा के मैनिफेस्टेशन किया, इम्पैक्ट ही चेंज हो गया। सो आपको हमेशा मैनिफेस्टेशन मुद्रा का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, मैनिफेस्टेशन मुद्रा। अब मैं आपको बताता हूं पहले यहां पे एक बार कि इसका पावर मेरी जिंदगी में क्या रहा। 2014 मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी थी। मेरी कंपनी मैंने बनाई 2009 में, खुद सेटअप की। 2010 में मैंने एक पार्टनर लिया, 2013 में दूसरा पार्टनर लिया, और 2014 में मैं उस कंपनी से एग्जिट हुआ किसी कारण से, एंड उसके बाद मैंने अपनी नई कंपनी शुरू की। 2014 का जब वो पीरियड था, तब मुझे बहुत तकलीफ़ें चल रही थी, एंड अगेन फाइनेंशियली कुछ नहीं था। एक लैपटॉप बस मेरे पास था, उस लैपटॉप से अपने ही एक 1 हॉल किचन कमरे में मैं बैठ के काम करता था। एंड हुआ यूँ कि मैं ये क्रिया शक्ति, चूँकि मेरे पास काम नहीं था, मैं ये क्रिया शक्ति की वर्कशॉप अटेंड करने चला गया था, ऑल इंडिया फाउंडेशन। ओके, वो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इस वर्कशॉप में मैंने डाल दी हैं, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने हमें तीसरे दिन एक एक्टिविटी दी। उन्होंने हमें एक एनवलप दिया और हमें कहा कि आप एक काम करो, ये पेपर लो, इस पे तुम्हारी जो विश है वो लिखो और इस पेपर में डाल दो, इस लिफाफे में डाल दो। और उन्होंने हमें 3 दिन विजुअलाइजेशन भी करवाया, जो भी था। मैंने उस पेपर पे लिखा कि भाई मुझे 3 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, 3 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। उस समय मेरी यही थॉट थी। आसपास के कई सारे लोगों को देखा, वो अभी भी लिख रहे थे। मैंने कहा यार, इन्होंने कहा है जो चाहोगे वो मिलेगा, आपने इस तरह से विजुअलाइज करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा एक काम करते हैं, बड़ा गेम खेलते हैं। जब सभी लोग लिख रहे थे, मैंने उस पेपर को फाड़ा, एक दूसरा पेपर लिया और उसमें लिख दिया 5 लाख रुपए महीना। मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए महीना। मैं देख रहा हूं कि मैं बीचों बीच बैठा हुआ था, मेरे इधर भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, पीछे भी भीड़ है, आगे भी भीड़ है, करीब 400-500 लोग थे। तो मेरे जो पेपर कलेक्ट करने वाले थे, वो साइड के कुछ कुछ लोगों के पेपर कलेक्ट कर पाए थे, और काफ़ी लोग लिख भी रहे थे, सोच रहे थे काफ़ी क्या लिखूं। अपन तो क्लियर थे, 5 लाख रुपए चाहिए। थोड़ी देर हुई, पेपर नहीं लिया कोई किसी ने,
मैंने उस पेपर को भी फाड़ा, मैंने कहा इन्होंने कहा है जो चाहोगे वो मिलेगा, तो फिर गेम तो बड़ा करें यार थोड़ा। मैंने पेपर पे लिख दिया मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए। ओके, मैंने कहा गेम करते हैं, विजुअलाइजेशन ये कह रहे हैं ऐसे मुद्रा लगा के नॉर्थ डायरेक्शन में करके बैठोगे। फिर वहीं पे मैंने ये सीखा, रेड कलर का पेन एंड ये एंड वो सारी चीज़ें जो कल आपको बताई, वो सारी चीज़ें सीखी और मैंने पेपर को लिख दिया, लिख के रख दिया। उसके बाद मैं रोज विजुअलाइज करता। ये घटना घटी थी 15 अगस्त के आसपास वो प्रोग्राम था, तो 18 अगस्त को हम वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद सितंबर में कुछ नहीं हुआ, मैंने करता रहा ये प्रोग्राम, यही सारी चीजें। अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ। नवंबर के महीने में मिरेकल हुआ मेरे साथ। 2-3 महीने लगते हैं कभी कभी, यानी यूनिवर्स से कभी नहीं पूछना है कैसे दोगे भाई तुम ये 10 लाख रुपए, तुम्हारा काम क्या है, मैनिफेस्ट करना। बाकी दिन भर मुझे क्या करना था, मेरा काम करना था। दिन भर मुझे क्या करना है, कर्म करना है। इस समय मैं क्या कर रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। इस समय मेरे माइंड में नहीं है कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए। सुबह मैंने लिख दिया अपने पेपर पे मुझे कितना पैसा चाहिए, बस। उसके बाद दिन भर कर्म करो, अपने कर्म में अपना एक्सीलेंस करने का कोशिश करो, हर रोज अपना बेटरमेंट की कोशिश करो, दिमाग लगाते रहो और कैसे आगे बढ़े और कैसे आगे बढ़े, वो ठीक है, लेकिन अपनी मैनिफेस्टेशन की इच्छा नीचे लिख दी। अब हुआ क्या, 28 नवंबर को मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में 80 बिजनेसमैन आए और उन्होंने मेरा 1.5 लाख रुपए का कोर्स खरीदा। 36 लाख रुपए, 26 लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा था, जिनमें से 2 बाद में रिफंड हो गए थे। 24 लोगों ने मेरा 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम खरीदा। मेरा 36 लाख रुपीस का बिजनेस एक नाइट में उस दिन हुआ था, जो कि उसके पहले कभी भी हाईएस्ट मुश्किल से 2 लाख रुपए एक दिन का होगा, ज्यादा ज्यादा 4 होगा। लेकिन इस बार अचानक से एक मिरेकल हुआ। कैसे हुआ ये मिरेकल? मेरे पास स्किल थी, बस स्किल थी। यूनिवर्स ने ऐसे समीकरण बना दिए कि 80 बिजनेसमैन बिठा दिए सामने, स्किल को इस्तेमाल किया, पैसा आ गया। मैंने उस साल के अंत में देखा तो मेरे पास करीब 1 करोड़ 10 या 11 लाख रुपए का बिजनेस हुआ था पूरे साल में। एंड मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने पेपर पे लिखा था 10 लाख और कितना हो गया, ऑलमोस्ट 9 लाख समथिंग। मजा आ गया। बट यू नो व्हाट, मैंने एक ही चीज लिखी थी वहां, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सारा का सारा पैसा आया भी मेरे पास और उसमें से मैंने घर के लिए डाउन पेमेंट भी दिया और भी छोटी मोटी चीजें की, लेकिन लास्ट में बचा कुछ नहीं क्योंकि मैंने कहीं नहीं लिखा था कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और उसमें से 3 लाख रुपए की सेविंग चाहिए। मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था। तो मेरी सेविंग उसमें से कितनी थी, जितने का मैंने घर खरीदने के लिए पेमेंट दिया था, 15 लाख का डाउन पेमेंट और 5-6 लाख रुपए रजिस्ट्री वगैरह के और 2-4 लाख रुपए इधर उधर, बस उतना ही। 25-30 लाख रुपए बचा मेरे पास, बस मेरा खुद का सेविंग। बाकी पूरा पैसा वापस खर्च भी हो गया। तो दोस्तों कहते हैं बहुत ही क्लैरिटी चाहिए कि आपको पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए। इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो सेम टाइम सेम प्लेस, नॉर्थ डायरेक्शन, मुद्रा। ठीक है, 5 चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं और उसके बाद ये पूरा ध्यान आपको करवाएंगे आज, है ना। छठी चीज जो विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को मैं विजुअलाइजेशन करवाता हूं और उनको कहता हूं सोचो, तो मैं उनसे पूछता हूं क्या सोचना चाहते हो। वो कहता है मैं सोचना चाहता हूं कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए। मैं देखता हूं उस इंसान को, वो 10 करोड़ के लिए बैठता है और वो सोचता है, मैनिफेस्टेशन मुद्रा भी लगा लेता है, नॉर्थ में भी होता है, और वो ऐसे सोचता है, भाई 10 करोड़ आने के बाद क्या तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होगी कि नहीं होगी? होगी, तो लाइए स्माइल। 10 करोड़ आने के बाद तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी, तो लाइए एनर्जी। एनर्जी, सांसें तेज हो जाएगी अपने आप। तो ये फीलिंग बॉडी में क्रिएट करना है। तो छठा है क्रिएट फीलिंग। फीलिंग क्रिएट आपको करनी होगी। मैं इतने लोगों को ये बताता हूं, ये वाला पॉइंट स्पेशली, और उसके बाद भी, बताने के बाद भी उनको विजुअलाइज करने को बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं, अरे भाई 10 करोड़ का विजुअलाइजेशन कर रहा है, रोल्स रॉयल्स का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, मर्सिडीज बेंज का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और तुम ऐसे ऐसे स्माइल कर रहे हो। व्हाट इज दिस? कम ऑन, ये होना चाहिए विजुअलाइजेशन। ऐसा लगना चाहिए कि इसी समय कार के अंदर बैठ रहे हो।
इसी समय वो 10 करोड़ रुपए बैंक में आ गए। यू नीड टू फील इट, यू नीड टू क्रिएट दैट मोमेंट राइट नाउ। आपको विजुअलाइज करना है ओनली एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है, को विजुअलाइज करें, ना कि प्रोसेस को, ना कि प्रोसेस को। हम में से कई लोग क्या है, प्रोसेस को विजुअलाइज कर लेते हैं। मेरे पास अभी पैसा हो रहा है, मैं पैसे को सेव कर रहा हूं, सेव करने के बाद मैंने उसकी एफडी करा दी है, उसके बाद अब मैं इतनी तारीख को कार लूंगा और लेने के पहले घर वालों को साथ में लूंगा और बताऊंगा बुकिंग करा के आ गया हूं, फिर 6 महीने का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद कार का डिलीवरी लेने जा रहा हूं। नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है कि हमारे पास कार कैसे आएगी। सो विजुअलाइजेशन में नेवर टेल अबाउट द प्रोसेस, प्रोसेस नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए सीधा। हमें क्या विजुअलाइज करना है, 10 करोड़ अकाउंट में आ गया है और उसके बाद की जिंदगी, एंड रिजल्ट 10 करोड़ आ गया अभी, अब क्या होगा वो विजुअलाइज करना है। ये नहीं करना है 10 करोड़ कैसे आएगा, कैसे आएगा आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है, आ गया उसके बाद क्या होगा। आपकी हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक हो गई, उसके बाद क्या है। आप ये नहीं विजुअलाइज करोगे मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक हो रही है, नहीं, आप विजुअलाइज करोगे। आप तो हमारे एक पार्टिसिपेंट, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, रोशन जी उनके हस्बैंड का नाम है, उनकी वाइफ का नाम क्या है, वो हमारे एक प्रोग्राम में आई अभी मुंबई में थोड़े दिन पहले, और उन्होंने कहा सर मेरा कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ हुआ था, मैं बेड रिडन थी, मैं चल नहीं पाती थी ठीक से, मैं नाच नहीं पाती थी, कुछ नहीं, और मेरे वर्कशॉप में आई और नाचने कूदने लगी और स्टेज पे आके डांस कर रही हैं। बोले सर ये मिरेकल हुआ मेरे साथ। बोलती है कि सर जब आप सुबह मेडिटेशन करवाते थे, कमांडो ट्रेनिंग वगैरह, मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं डांस कर रही हूँ। ओके, ये नहीं विजुअलाइज करना है कि मैं अब धीरे धीरे खड़ी होंगी, अब मैं बैसाखी से चलूंगी, फिर धीरे धीरे मैं, नहीं, आप तो ठीक हो गए हो, डांस कर रहे हो, खत्म। आप ठीक हो गए हो, डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, दैट्स इट। एंड दैट इज वेयर द प्रोसेस कम्स इनटू द पिक्चर, सॉरी रिजल्ट, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट करना है बस, एंड रिजल्ट। और एंड रिजल्ट में भी जो विजुअलाइज करोगे वो होगा बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल आउटकम। कि भाई वो 10 करोड़ आ गया, उसके बाद क्या हो रहा है, और अच्छा क्या हो रहा है, और अच्छा क्या हो रहा है, और अच्छी कैसी जिंदगी हो रही है। अपने आप को फोर्स करना और अपने आप से अंदर ही अंदर पूछना, और अच्छा क्या, और अच्छा क्या, और क्या होगा, और बढ़िया क्या होगा, और बढ़िया क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल आउटकम। एंड दोस्तों कहते हैं लास्ट में भगवान को धन्यवाद जरूर बोलना है, थैंक यू। इसको पूरी प्रोसेस को मैं करवा के बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दिया, हाउ वंडरफुल। एंड ये कहना भगवान को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। एंड बार बार ये बोलना, आई डिजर्व दिस एंड आई नो आई एम रियली गेटिंग इट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी। दोस्तों ये विजुअलाइजेशन का एक छोटा सा प्रोसेस है, लोग इसमें हजारों गलतियां करते हैं। अब आप कहोगे सर कोच की जरूरत क्या है, आप में से कई लोगों को लगेगा ना कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत क्या है। कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत आपको इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप में से कई लोग इसको कितना भी सीख लें, आप बार बार गलतियां करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। कितने लोगों को बात समझ में आई? आपको प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती है, वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, परफेक्ट प्रैक्टिस बनाती है। तो विजुअलाइजेशन का पहला नियम, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके पहले वो येलो पेपर वाला कार्य कर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, ठीक है। नंबर 3, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना है। नंबर 4, मुद्रा लगानी है। नंबर 5, आपको फीलिंग होना ही होना चाहिए, बिना फीलिंग के विजुअलाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं है। एंड रिजल्ट, प्रोसेस को नहीं विजुअलाइज करना, एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। कैसे होगा ये नहीं पूछना है, हो चुका है ये पूछना है। हो चुका है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हो गया और उसके बाद आप क्या क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड लास्ट में आपने कहा बेस्ट पॉसिबल आउटकम, और बढ़िया क्या हो सकता है, और बढ़िया क्या हो सकता है, लास्ट में आपने कहा थैंक यू गॉड, ठीक है।
सो ये सब चीजें आपको करनी है विजुअलाइजेशन में।